चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत लिख दिया है, मुलाकात नहीं की है और अपना मौक़िफ़ भी इस खत में वाज़े कर दिया है। आपके ख्याल में ये दुरुस्त इक़दाम है या मुलाकात हो जानी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शुमाइला, असल बात ये है कि यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी पॉइंट स्कोरिंग पे लगा हुआ है। हर कोई अपने अपने तरीके से जो है वो अपने नंबर बना रहा है या अपनी अपनी रेलिवेंस शो कर रहा है सिस्टम के अंदर। अगर मुलाकात हो जाती तब भी कोई कबाहत नहीं थी, मुलाकात नहीं की तो तब भी कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि असल मसला ये है कि सदर साहब की आइन के हवाले से अपनी एक इंटरप्रटेशन है, इलेक्शन कमीशन की अपनी इंटरप्रटेशन है, लेकिन जो एक्चुअल बात है वो ये है कि जब नई जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर हो चुका, उसके कवानीन पास हो चुके, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की डिस्क्रिशन है कि उसने इस बात का अहाता करना है कि उसने इलेक्शन कब करवाने हैं। अब प्रेसिडेंट साहब की तरफ से ये तकाजा था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना मकसूद है, तो बताइए कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएंगे और कौन सी डेट को करवाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन चूंकि ऑलरेडी इसके ऊपर एक स्टैंड लेके बैठा हुआ है कि हल्का बंदियों का मामला है, हल्का बंदियों के मामले को अगर हम क्लियर नहीं करते तो उससे अगर हल्का बंदियां नहीं करते हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सकता है, अगर हल्का बंदियां करनी है तो फिर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे। सो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बात की गई कि उनकी मुशावरत का कोई जरूरी नहीं है और ना ही मुशावरत कोई कानूनी तौर पर एम्बार्गो है, तो इसलिए उन्होंने अपना जवाब दे दिया है। अब उनके जवाब के तनाजुर में प्रेसिडेंट साहब ने खत उठा के वजारत कानून को लिख दिया कि जी अब आप इस पे राय दें। तो मैं ये समझता हूं कि ये बेसिकली पिंग पोंग खेली जा रही है सिस्टम में रेलिवेंट होने के लिए, और असल जो हदफ है वो ये है कि 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं तहरीक इंसाफ की तरफ से, और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी उनकी आखिरी होप है कि शायद 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जा सके। लेकिन जहां पे इलेक्शन कमीशन की बात है, इलेक्शन कमीशन तो तमाम सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहा है। अगर तमाम सियासी जमातें इस बात में मुत्तफिक हो जाती हैं कि आप हल्का बंदियों के मामले को अभी साइड पे रख दीजिए, आप सीसीआई के फैसले को इंप्लीमेंट ना कीजिए और आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दीजिए, तो इलेक्शन कमीशन करवा देगा। और अगर ये तमाम सियासी जमातें कहती है कि नहीं आप सीसीआई के फैसले को इंप्लीमेंट कीजिए उसके बाद इलेक्शन में जाइए, तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे। सो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि प्रेसिडेंट साहब ये शो करना चाह रहे हैं कि मैं तहरीक जो है आइन का कस्टोडियन हूं, तो मुझे ये करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि आइन ने हमें ये परमिशन दी हुई है, हम ये कर रहे हैं, और वजारत कानून अब हतमी राय देगी। लेकिन असल एक ही बात है, आप जहां मर्जी से घूम के आ जाए, आइन 90 दिन में इलेक्शन का तकाजा करता है बिल्कुल। हल्का बंदियों की वजह से 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे, 90 दिन से इलेक्शन आगे जाएंगे, आईनी तौर पे कोई कवर नहीं है। अब आज जो मुलाकातें हुई हैं उसमें जमात JUIF कहती है कि हल्का बंदियों भी कीजिए और हल्का बंदियों की बुनियाद पे बलोचिस्तान की नशिस्तों में इजाफा भी कीजिए। अब नशिस्तों में इजाफे का जो मामला है वो हो नहीं सकता क्योंकि ऐवान तो मौजूद ही नहीं है, तो नशिस्तों का इजाफा कैसे इंप्लीमेंट होगा। सो मैं ये समझता हूं कि ये पिंग पोंग चल रहा है, चूंकि ग्राउंड रियलिटी ये है, महंगाई का जिन बोतल से बाहर आया हुआ है, कोई कंट्रोल पोजीशन है नहीं, इलेक्शन में ये जाना नहीं चाहते और ये आवाम को ये कहना चाहते हैं कि हम आइन के अलमबरदार हैं, हम देखें जी 90 दिन के इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, लेकिन 90 दिन में इलेक्शन करवाना नहीं चाहते और ना 90 दिन के इलेक्शन ये लड़ना चाहते हैं। ठीक है।